नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। फिरोज गांधी का असली नाम फिरोज जहांगीर घंडी है। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ। फिरोज के पिता फरीदून जहांगीर घंडी एक मरीन इंजीनियर थे। उनकी माता का नाम रतिमई था। फिरोज के 2 भाई और 2 बहनें भी थीं। वो अपने माता पिता के सबसे छोटे बेटे थे। इंदिरा गांधी से फिरोज की पहली मुलाकात इलाहाबाद में ही एक महिला प्रदर्शन के दौरान हुई, जिसमें इंदिरा की मां कमला नेहरू बेहोश हो गई थी और उन्हें अस्पताल पहुंचाने वाले फिरोज ही थे। सन 1930 में भारत में गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था और यही वो समय था जब फिरोज ने अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने लगे। फिरोज ने 1933 में पहली बार इंदिरा गांधी को प्रपोज किया था, लेकिन इंदिरा की मां कमला नेहरू को ये रिश्ता पसंद नहीं था। 1936 में गंभीर बीमारी के कारण कमला जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इंदिरा लंदन चली गई। इसी दौरान फिरोज को भी लंदन जाने का मौका मिल गया और दोनों में प्रेम गहरा होता चला गया। लंदन से भारत लौटकर 1942 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। हालांकि शुरुआत में नेहरू जी को ये रिश्ता पसंद नहीं था और उन्होंने गांधी जी से इस मामले में दखल देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन गांधी जी के समझाने पर वो मान गए। 1946 में फिरोज को लखनऊ में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के संपादक का पत्रभार सौंपा गया। 1950 में देश की आज़ादी के बाद फिरोज को 2 साल के लिए प्रांतीय संसद का सदस्य बनाया गया और यहीं से उनका राजनीति में प्रवेश हुआ। 1952 में हुए आम चुनावों में फिरोज ने रायबरेली सीट से जीत हासिल की। तत्कालीन संसद के कई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे। फिरोज गांधी से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने इस भ्रष्टाचार के लिए अपने ससुर की ही सरकार को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। फिरोज ने प्रधानमंत्री के विदेश नीति की भी कड़ी आलोचना की। सन 1958 में लोकसभा में उन्होंने सरकारी नियंत्रण की LIC बीमा कंपनी के भ्रष्टाचार में शामिल होने का मुद्दा उठाया था। इससे नेहरू के साफ सुथरी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा। नतीजन सरकार के वित्त मंत्री TT कृष्णमचारी को इस्तीफा देना पड़ा। बताया जाता है कि इस तरह के कुछ मामलों के बाद नेहरू और फिरोज के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी, जबकि इंदिरा का झुकाव भी अपने पिता की तरफ ही ज़्यादा रहा। इसलिए इंदिरा और फिरोज के रिश्ते भी सामान्य नहीं रह गए थे। एक ऐसा शख्स जिसके ससुर देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जिनकी पत्नी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, जिनका बड़ा बेटा देश का पहला युवा प्रधानमंत्री बना, जिनकी बहुएं और पोतों की गिनती आज देश के बड़े नेताओं में होती है, लेकिन उनका जन्मदिन हो या पुण्यतिथि उन्हें कोई याद भी नहीं करता। ऐसे व्यक्तित्व वाले शख्स को भुला दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।